टेल अस समथिंग अबाउट विशाल मिश्रा, क्योंकि आपने कहा, आपने उन्हें बहुत पहले कहा था वो स्टार बनेंगे। क्योंकि मुझे उसके टैलेंट पे बिलीव था। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि कबीर सिंह के बाद और एनिमल के बाद ही इज सच अ बिग स्टार। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट इट। इसमें विशाल का एक गाना है तुम हो तो, जो सबसे अलग गाना है इस फिल्म का। जी। बाकी सारे गाने हर ठहराओ, रुको या दर्द में है। एक गाना है जो थोड़ा सा आपको वाइब देता है। जी। टेल अस समथिंग अबाउट विशाल मिश्रा, क्योंकि आपने कहा, आपने उन्हें बहुत पहले कहा था वो स्टार बनेंगे। तो मैं विशाल के गाने लेके घूम रहा था, काफी म्यूजिक कंपनी उसके पास गया भी था। कब? तो उसको ले, जब वो स्ट्रगलर था। किस साल की बात बता रहे हैं? 2022 तक। एंड आप ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे उसके टैलेंट पे बिलीव था। ओके। मुझे लगा था ये लड़का फटेगा। आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि कबीर सिंह के बाद और एनिमल के बाद ही सच अ बिग स्टार। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट इट। इनफैक्ट शुरू में मैंने जो यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ वायरल करा था, उधर उसके काफ़ी कुछ गाने किए भी थे। मेरी वाइफ अक्सर जब हम लोग घर पे है और कभी कभी जब बारिश भी हो जाती है और हम उसको फ़ोन करके बोलते तू गाना गा फ़ोन पे। कोविड की लॉकडाउन के दौरान ऐसा करते थे। सी वी हैव सो मेनी कमेंट्स। So because we always believed in his voice and his talent. मैंने विशाल से अपने पॉडकास्ट में 100 गाने गवाए थे। I think वो गा भी लेगा actually. हाँ. तो I always believed it, but most of them didn't believe in that time. And now when and I love the way कि even if people didn't believe in him, this man didn't give up. He kept his head, kept working on his work, and it's about one song which suddenly has changed everything for him. That day I went, उनके स्टूडियो गया था तो देखा सारी कंपनी के म्यूजिक लेबल बैठे थे। अब तो भाग्य वो लंदन सब। हाँ लंदन में फ़ोन करते रहता। मैं सारी कंपनी बैठे हुए थे। मैं बोला एक टाइम था कि मैं तेरे को जाके बेच रहा था, आज सब आके तेरे ऑफिस में बैठे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ब्यूटीफुल। आई मीन एक साथ आपकी फिल्म माई लाइफ इन मेट्रो में भी वो थे। सो गुड जर्नी। आई मीन जर्नी सिखा, आप लोग की जर्नी एक्चुअली सिखाती है। आंखों की गुस्ताखियाँ भी उनकी थी ना। हाँ, पूरा एल्बम था, पूरा एल्बम था। बट आप लोग की जर्नी सिखाती है कि अगर आप लगे हो, जमे हो, डटे हो, लाइफ में आप सक्सेस पालोगे। It is only about that, sir. It's not, trust me, I've seen a lot of people with talent, but the biggest thing is resilience. आपको गिरना पड़ेगा, वापस उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, वापस उठना पड़ेगा। वो जो गिर के लगते गिरे ही नहीं है ना, उनका प्रॉब्लम है। जब गिरो तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप गिर गए। चलो मैं एक टफ क्वेश्चन करता हूँ। मुझे ये एज अ म्यूजिक लवर मुझे लगता है बहुत टफ क्वेश्चन होगा। प्रीतम प्लस केके या मिथुन प्लस अरिजीत? मिथुन प्लस अरिजीत। क्यों? क्योंकि प्रीतम दादा ने मुझे बहुत सिखाया। ये प्रोग्रामिंग, म्यूजिक, वो सब मैं उनसे सीखा था। पर अगर मुझे लगता है मैं अपनी खुद की बैटिंग करने लगा ना, प्रीतम और केके सर के साथ शायद ये था कि मैं वो बच्चा था जो उन लोग साइकिल और साइड व्हील्स थे और मैं साइकिलिंग सीख रहा था। Okay. बट अरिजीत और मिथुन के साथ या मिथुन एंड एनी अदर सिंगर के साथ मुझे लगता है हम दोनों साइकिलिंग खुद करने लगे दोस्त। तो आई फील वो मेरी आवाज़, वो खामोशी, मेरा स्टाइल इन लोग से बना। मैं वहाँ से सीखा, वो मेरा एजुकेशन था, पर मेरा स्टाइल मिथुन और उससे बना। मैं जब भी कोई ऐसे व्यक्ति से बात करता हूँ जो म्यूजिक से जुड़ा होता है, मैं हमेशा केके सर का जिक्र करता हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्दी चले गए 100%, और बहुत कुछ दे सकते थे। उन्होंने इंडियन म्यूजिक, उन्होंने आतिफ ने इंडियन म्यूजिक को चेंज किया उस एरा में। जब हमारी जो कॉलेज लाइफ थी उसमें आतिफ एंड केके सर वाज वन जिनके गानों ने अंदाज बदला। वो नदीम शरवन वाले जोन से हम बाहर निकले, कुमार सानू, उदित नारायण से। एंड प्रीतम। हाँ, प्रीतम ही वाज म्यूजिक डायरेक्टर। मैं सिंगर की बात कर रहा था उसमें। केके को आप कैसे रेट करते हो एंड हाउ यू सी? और स्टार्टेड माय करियर विद केके एंड उनसे अगर वो सीखना था तो केके सर से ही सीखना था सिंगिंग का। द परफेक्ट ब्लेंड, जो रॉक मॉडर्न बट फिर भी लहजा, ऑल्सो शब्द का प्रोनाउंसिएशन, वो जिस छन जैसे कहते हो, कैसे गानों के शब्द गिरने चाहिए लिरिक्स पे, किस पे इम्पोर्टेंस करना चाहिए, किस पे आहट आनी चाहिए, किस पे वो सब सिखाया नहीं जा सकता। आई थिंक नए सिंगर्स को, मुझे लगता है आजकल के नए सिंगर्स वो लिरिक्स भी डीप लिख देते हैं। हाफ ऑफ देम बोल रहे आर यू मीनिंग व्हाट यू आर सिंगिंग, तो उन लोग वो कर नहीं पाते। एंड आई थिंक तो माई स्टार्टिंग ऑफ द करियर वॉज ऑलवेज विद केके एंड बट फॉर मी केके, प्रीतम, वो सब और मुझे इमरान हाशमी, दैट वाज द फाउंडेशन। जब हम खुद अपना आर्ट लाइक विद इमरान हाशमी, आई कांट टेल हिम आई
क्रिएटेड इन महाराष्ट्र में। आई वाज डिस्कवरिंग, मैं खुद का टैलेंट डिस्कवर कर रहा था वो टाइम पे। आप सब एक साथ डिस्कवर साथ एक साथ खुद डिस्कवर। तो आई थिंक वी लर्न फ्रॉम के सर एंड प्रीतम एंड एवरीथिंग। बट फिर हम जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की, तब मिथुन आया एंड अरिजीत एंड ऑल दैट स्टार्टेड। कि अरिजीत को मैंने सिलेक्ट किया कि ये आवाज़ अच्छी है, देन इट बिकेम दिस वे, देन यू लर्न इट। बट हम लोग अगर के सर और प्रीतम से सीखते नहीं थे तो कभी आता ही नहीं था। तो अगर के कुछ गाने हैं जो आप सुनते हो आज भी, कौन कौन से सुनते हो? मेरे गाने ज़रा सा, मेरा ऑल टाइम फेवरेट संजय बंसाली साहब का एक गाना है तड़प तड़प। वो गाना मैं कितनी भी बार सुन सकता हूँ और आंखों में आंसू आ जाते हैं। There's one song, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया दर्द फिर भी दर्द। तो ये ना समझ लाया गम, तो ये गम ही से, या इवन आवारापन बंजारापन एंड ऑल दोस, दैट डेप्थ एंड दैट फीलिंग। बट एट द सेम टाइम ही कैन गो द मिक्सचर। वो सर वो तो कोई तोड़ नहीं उनका। या टोटली वो तो आई थिंक वो आप प्ले कर दो कहीं पर भी, कोई भी गाना। टोटली। एक गाना आपने जन्नत में भी दिया था कोई, आवारापन का। आपने आपका रिसर्च बहुत अच्छी तरह किया है। नहीं वो फिट नहीं हो रहा सर मैंने आपको मिथुन को मैंने घोर के पी रखा है। जरा सा वो गाना, जरा सा और एक लंबी जुदाई एक बैंक में था। वो दो गाने, क्या बात कर रहा। वो दो गाने एक्चुअली मैंने दिया नहीं, मेरे कंपोजिशन थोड़ी है, मेरे पास पड़ा हुआ था। बट जैसे वो प्रीतम सर ने बनाया था, पर वो आवारापन में फिट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा था कि वो कुणाल देशमुख को बोला था ये गाना बहुत अच्छा है। उन्होंने काम किया आपके साथ, बट आई एम श्योर आपने इसको तो रिग्रेट किया होगा कि यार ये गाना मेरी फिल्म में बनता था। नहीं सर, मैंने कभी ऐसा रिग्रेट नहीं किया। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को ऐसे गाने दिए, मुझे कभी वो प्रेशर नहीं है कि वो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो आदमी होल्ड करता है ना वो क्रिएट नहीं करेगा। बट जरा सा बहुत बड़ा गाना है सर, मतलब। तो उसके बाद मैंने तुम ही हो भी बना लिया ना सर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट फिल्म में भी मैंने सोनियो बनाया। ट्रू, हाँ, राजू सर के साथ। हाँ, अगेन न्यू कमर माही बनाया। माही वो भी बनाया। हाँ, सोनी तो सोनू निगम सर ने गाया था शायद। जी करेक्ट। बट तो मैंने इफ यू कीप होल्डिंग ना, यू विल नॉट क्रिएट मोर, क्योंकि आपको लगता है आपका बैंक हमेशा भरा हुआ है। जो आदमी जिसके पैसे कम पड़ रहे फिर जाके कमा कराता है ना, तो आई थिंक यू शुड कीप वर्किंग। आई थिंक यू कांट। और उससे क्या होता है ना, आप कॉन्स्टेंटली रेलिवेंट भी रहते हो। आपने अरिजीत तो कैसे मिला? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा कि जीत दादा से भी मिला, मैंने उनसे अलग बात की, मिथुन अलग बात की, हर कोई अरिजीत को जानता था। हाँ, सब जानते सिवाय आपके। नहीं, हाँ नहीं, मैं जानता था, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता था, प्रीतम्स असिस्टेंट। और एक्चुअली आप देखोगे तो कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो मैं, प्रीतम और एरिक जो साउंड मिक्स करते हैं उनका फोटोग्राफ है, और वो फोटो खींचा है अरिजीत सिंह ने। हाँ, वो एक फोटो स्टूडियो वाली फोटो एक। बट वो अरिजीत बहुत टैलेंटेड असिस्टेंट होता था कि ऐसा पहले अरिजीत दादा का, कोई ऐसे थे, किसी का नाम लेके उन्होंने कहा कि आर.डी. बर्मन। तो नहीं, प्रीतम दादा ने पूछा कि तुम ये फोटो क्यों खींच रहे हो भाई? बोला इससे नहीं, मैंने आर.डी. बर्मन और ऋषिता का फोटो, जिससे तुम्हें लगता है आर.डी. बर्मन और ऋषिता है। इट वाज अ वेरी फनी एपिसोड। बट अरिजीत वाज ऑलवेज दैट वेरी टैलेंटेड असिस्टेंट ऑफ प्रीतम, जो स्क्रैचेस गाता था, और वो स्क्रैचेस जब हम सुनते थे हम बोल अरे ये तो अच्छा गा रहा है, ये तो अच्छा गा रहा है। सर मेरे को मिथुन ने बताया कि वो जो दा ट्रेन में गाने हैं, दर्द में लब मुस्कुरा जाते हैं, ये अरिजीत ने स्क्रैचेस गाए सारे, बीते लम्हे। 100%। एंड इवन मिथुन सेट कि जब ये गाना रिलीज हो गया 8 महीने बाद फिर उसने एक रिकॉर्ड करके भेजा कि मिथुन प्लीज सुनना ना इस बार। ही सेड अब रिलीज हो चुका है। हार्ड ही वर्कड, आई एम टेलिंग यू। अरिजीत इज नॉट समबडी जो अपने सिर्फ नसीब से नहीं बना है, वो अपने मेहनत से बना है। उसने ये आवाज़ तोड़ के ऐसे बनाई है। ये आवाज़ तोड़ना क्या होता है? एक तो ये अरिजीत ने कहा था, मुझे आज से समझ नहीं आता आवाज़ तोड़ना क्या होता है। इट्स लाइक आपका बॉडी, आप सपोजिंग एक मोटा आदमी हो जो जेनेटिकली मोटा हो, सपोजिंग, बट वो आदमी इतना वर्कआउट करे कि अपना मेटाबॉलिज्म रेट चेंज कर दे, वो होता है बॉडी तोड़ना और अपने आप को फिट बनाना। दिस इज वॉट अरिजीत हैज डन टू हिज वॉइस बाय रियाज कर करके प्रैक्टिस करके, लोगों के स्क्रैचेस गा के, उनसे सीखना कि क्या, और फिर फाइनल गाना सुनना कि क्या वो रियल सिंगर ने, स्टार सिंगर ने क्या किया। उसने सबके लिए स्क्रैचेस किए। मतलब आई वाज इम्प्रेस कि 8 महीने बाद भी वो नया वर्जन दे रहे थे अपना, कि एक बार फिर सुन लीजिए कि क्या मैं करीब पहुंचा। एग्जैक्टली। सो दैट इज अरिजीत सिंह फॉर यू। सो जैसे आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, वो लम्हे से लेकर इरफान को आपने मौका दिया था, फिर मोहब्बत, और बहुत सारे सिंगर्स हैं। अरिजीत सिंह क्यों अरिजीत सिंह बन गए कि वो सदाबहार हो गए? जैसे आज मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि इंडिया में आलू और अरिजीत सिंह सबको अच्छा लगता है, कहीं भी एडजस्ट कर दो।
देखिए वो उसके टैलेंट का, हम ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये लोग जो कहते हैं, मैं आप जैसे कह रहे कि मैंने इनको चांस दिया, मैंने किसी को चांस नहीं दिया. यू कैन नॉट क्रिएट टैलेंट, यू कैन ओनली डिस्कवर. दैट्स ट्रू, बट स्टार पहली अपॉर्चुनिटी जैसे सामने आई, आपने बहुत सारे लोगों को दी. आप मैं नहीं करता, कोई और कर हर लेगा. फिल्म में आप किसी एक को देते हो. जैसे हर्षित का मुझे हाले दिल बहुत अच्छा लगा था, बट फिर हर्षित उतना नहीं फटा. आगे बहुत सारे सिंगर से वो गाना फटा. See, it's that's what I'm saying. The true talent is not when you do it once. It's when you repetitively do it. So, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अरिजीत फिर क्या अलग किया कि जो अरिजीत बन गया, बाकी सब He has नहीं the बन पाए. talent. He had the talent and the hard work. He did it. और मेरे को बेस्ट चीज़ अरिजीत का क्या लगता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करने को डरता नहीं है. वो एक्चुअली जो खुद का जो म्यूजिक भी बनाता है, जो फिल्में शूट करता है खुद की, वो बहुत आर्टिस्टिक आदमी है. तो कहीं ना कहीं उसने वो आर्टिस्ट को जिंदा रखा है अपने आप में. अक्सर क्या होता है ना, सक्सेस के बाद सर आप वही चीज़ रिपीट करते रहते हो और आउटकम वो नहीं आता सेम. वो रेपिटेशन, वही सेम रिपीट करते रहो ना, वो आउटकम सेम नहीं आएगा.